कॉरपोरेटर चोर अंकित पास्टर वीडियो को आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका वेंकट। तो साथियों, ये अंकित पास्टर एक समय में भिखारी था और एक समय में 18-20 साल का लड़का था। तभी ये कर्जा करके पूरे जीवन गुजारता था, लोगों को डुबाता था कर्जा करके। वो कर्जा पीने के लिए इसके पास तरीका नहीं, तो कमाता था नहीं, कर्जा करके खाने का यही आने वाला था इसका। तो उसने क्या किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। चर्च को गया, वहाँ पे पास्टर का दर्जा मिला इसको। तो तभी ब्रिटिश लोगों से और ये क्रिश्चियनिटी मिशनरी लोगों से वो भारत देश से पैसे मिलने लगा इसको। तभी ये इसका कर्जा पिट गया और अब ये लोगों को, हमारे हिंदू लोगों को धर्मांतरण करके लाखों करोड़ रुपए कमा लिया है ये कॉरपोरेटर चोर अंकित पास्टर। तो ये लोगों को बाइबल सिखाता है, बाइबल के बारे में बोलता है, बाइबल के वचन बोलता है। अरे अंकित पास्टर, बाइबल वचन में क्या है? क्या बाइबल में कुछ है ही नहीं। बाइबल एक सेक्स पुस्तक है, बाइबल एक अज्ञान पुस्तक है, बाइबल एक आतंकवादियों का पुस्तक है, बाइबल एक अनपढ़ लोगों की पुस्तक है। इसमें कोई दैव ग्रंथ है नहीं, इसमें कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसमें जो ये परमेश्वर कहा जा रहा है तुम, वो एक कलयुग का राक्षस है, ये मैं साबित करूंगा अंकित पास्टर। चलो आज ये अंकित पास्टर वीडियो देखेंगे, फिर हमारा सवाल कुछ रखेंगे इसको। और अगला वीडियो में ये बाइबल का आनेबार क्या है, बाइबल का सच्चाई क्या है, हम बताएंगे। लोगों को जगाने की कोशिश करेंगे। फिर बकरी के मेंढे लोगों के पास दिमाग है तो जागो, सनातन धर्म में वापस घर वापसी हो जाओ, खुशी से जिंदगी जियो। ये पास्टर लोगों की बातों में आके, भड़काव में आके तुम लोग गुमराह मत बनो, मोहरा मत बनो। और इनको महीना दशमान पैसे देके खुद की देश की, खुद की धर्म को और खुद को आतंकवादी मत बनाओ, ठीक है। चलो ये अंकित पास्टर बाइबल क्या कह रहा है सुन के, फिर हमारा कुछ सवाल है पूछेंगे। फिर ये अंकित पास्टर फिर हमारे सवालों का जवाब देता है या कोई बकरी का मेंढी यानी कि क्रिश्चियनिटी लोग मेरा सवालों का जवाब देता है या नहीं, देखेंगे। मेरा नंबर तो यूट्यूब में रहता है। तो चलो आ जाओ, अंकित पास्टर क्या कह रहा है तू बता। 1:26 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं क्या करें? जोर से बोलिए, क्या करें? अधिकार करें। आमीन। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया सबसे पहले, तो अब परमेश्वर अपनी इंटेंशन को या अपने उद्देश्य को बोल रहे हैं कि मैं क्यों मनुष्य को बना रहा हूं। वो कह रहा है, और यहाँ पे जो परमेश्वर है वो प्लूरल है। यहाँ पे हम देखते हैं वो त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम मनुष्य को, आओ हम, लेट अस, इंग्लिश बाइबल कहती है अस, यानी एक नहीं, अस, हम। यहाँ बाइबल में मैं नहीं लिखा, क्या लिखा है? हम। परमेश्वर कह रहा है हम, यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि हम मनुष्य को क्या करेंगे? अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएंगे। सो यू विल सी, आप देखेंगे कि ये पहली जगह है जहां पे परमेश्वर अपना उद्देश्य बता रहा है मानव जाति के लिए। और जब आप इसको समझेंगे तो आप जानेंगे कि क्यों परमेश्वर ने आपको रचा है और आपका उद्देश्य इस पृथ्वी में क्या है। आमीन। वो क्या? तो दर्शकों, क्या कह रहा है अंकित पास्टर? उत्पत्ति अध्याय 26 में पढ़ के बोल रहा है, परमेश्वर ने बोल रहा है, ये परमेश्वर ही नहीं, ये कलयुग का राक्षस है। और ये क्या कर रहा है? हस, इंग्लिश बाइबल कहती है हस कहते हैं, यानी कि यहाँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों लोग है कहते हैं। तो वो क्या कर रहा है? मानव से इस धरती पे तुमको अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाएंगे करके, है कि नहीं? तो अंकित पास्टर, कॉरपोरेटर चोर अंकित पास्टर, अब मैं एक सवाल पूछता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे हस है ना, हम हस यानी कि मतलब हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है इस लोक में, इस दुनिया में, वो तो भगवान परमेश्वर है ना, तीनों भी।
तो अब ये अपना स्वरूप में अपना संबंध में बनाया ना, अपना स्वरूप का मतलब क्या होता है? अभी जो ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा है ना, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का स्वरूप में इंसान को बनाया बोल रहे तुम, है कि नहीं? तो वहाँ पे कौन है? यहोवा यीशु मसीह पवित्र आत्मा, है कि नहीं? क्या रे बकरी की मंडी लोग, ध्यान से सुनो और ये सवाल पूछो उसको, तुम्हारे पास्टर को। जब ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा है तो हवा को आदम को बनाया, है कि नहीं? तो हवा आदम को बनाया ना। अभी सोचो, अभी पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीनों भी पुरुष है या फिर औरत लोग है? बताना तुझ, है कि नहीं? जब परमेश्वर का इंटेंशन बताया, परमेश्वर अपना स्वरूप में, अपना स्वरूप का मतलब क्या है? जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा स्वरूप है वही स्वरूप को मानव को बनाया, यानी कि जो मानव का स्वरूप है वही स्वरूप वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का भी है कि नहीं साथियों? तो मेरा ये सवाल है अंकित पास्टर, जब ये तीनों भी मर्द लोग हो गए ना, फिर पुरुष है क्या स्त्री है? इसमें कोई पुरुष है क्या स्त्री है? ये बताओ हमको। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, है कि नहीं? हस हमसे कह रहा है ना, हम कह रहा है, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीनों भी पुरुष है या उसमें से कोई भी स्त्री है? ये बताओ। जब इसका स्वरूप में बनाया ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का स्वरूप में हवा को समझो पुरुष को बनाया, तो फिर हवा को जो स्त्री है ना, ये स्त्री को किसका स्वरूप में बनाया रे अंकित पास्टर? ये जवाब दे हमारा सवालों का। और बकरी के मेंढे लोग, तुम लोग भी पूछो उनको, जो वो लोग बोलते हैं माइक में सर ही तो हिला मत, हाँ अधिकार रखने के लिए बनाया, खाली दिमाग काम करता नहीं, दिमाग में गोबर भरा रहता है तुमको, है कि नहीं? अपना कमाए हुए पैसे में 10% दशमान पैसा, वो प्रेयर का पैसा, ये प्रेयर का पैसा, संडे पैसा, हाँ एक देशद्रोही को खिला के तुम लोग देशद्रोही काम कर रहे हो। सोचो, ये ब्रिटिश लोगों की, तब एक ज़माने में ब्रिटिश लोगों की गुलामगिरी करने की आदत थी। अभी ये गुलामगिरी, ब्रिटिश लोगों की संतान, ये पास्टर लोगों की गुलामगिरी करने की आदत पड़ेगी तुमको। कब जागोगे यार तुम लोग, कब जागोगे? चलो कोई बात नहीं, जब को तुमको गुमराह किया है कि नहीं, मोहरा बनाया, आपको फंसाया, धर्मांतरण किया ना, अब तो जागो बकरे के मेंढे लोग। ये ब्रिटिश को हम लोगों ने बचाने के, इस दुनिया से, इस देश से भगाने के लिए कितनों महान वीर लोग अपना जान तक गवाई है और हमको स्वतंत्र दिलाया है। अब तुम लोग क्या कर रहे हो? वो ब्रिटिश लोग चले गया, उसका मजहब बाइबिल का गुलामगिरी कर रहे हो। अरे यार बाइबिल पढ़ो, एक टाइम बाइबिल क्लियरली पढ़ो, उत्पत्ति से समझे ना, प्रकटन तक पूरी पढ़ो, इसकी बाइबिल के हाथ मालूम होते हैं। तुमको मालूम नहीं होते, मुझे पता है, लेकिन मैं बताऊंगा बाइबिल के स्टोरी में, देखते रहना ये हमारा चैनल को, आपको बाइबिल का पूरा नज़ारा बताएंगे हम लोग। ये बाइबिल एक सेक्स पुस्तक है, बाइबिल एक आतंकियों का पुस्तक है, बाइबिल एक अज्ञानी पुस्तक है, बाइबिल एक चोरों का पुस्तक है, समझे ना? चलो आगे क्या कहता है अंकित, बार सुनेंगे। मैं उनको अपनी समानता में बनाऊंगा, अपने अनुसार, अपने स्वरूप में बनाऊंगा, और फिर वो क्या करेंगे? बोलिए अधिकार रखेंगे। मगर ये अधिकार नॉर्मल अधिकार नहीं है, ये अधिकार इंग्लिश का वर्ड डोमिनियन है, जिसका मतलब है शासन अधिकार, या जिसको बोलते हैं प्रभुत्व, कि वो क्या करेंगे पृथ्वी पे? बोलिए प्रभुता करेंगे, प्रभुता करेंगे। सो परमेश्वर का इंटेंशन मनुष्य को बनाने का ये था कि मनुष्य जो है वो प्रभुता करेगा। आमीन। सो इस बात को समझिए, परमेश्वर ने आपको जब बनाया, आपके डीएनए में उसने शासन अधिकार डाला है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप एक चम्मच से भी एक कील को कसने की कोशिश कर सकते हैं, मगर चम्मच उसके लिए नहीं बनी थी। आप किसके लिए बनाए गए? प्रभुता करने के लिए। बोलिए प्रभुता करने के लिए। शैतान नहीं चाहता आप इस बात को जानें, क्योंकि सब रेंगने वालों के ऊपर भी प्रभु ने कहा तुम प्रभुता करोगे। और आदन की वाटिका में क्या आया था? रेंगने वाला आया था, मगर उन्होंने प्रभुता नहीं करी उसके ऊपर। इंग्लिश बाइबल कहती है एवरीथिंग दैट क्रीपेट अपॉन द फेस ऑफ द अर्थ, जो रेंगने वाला है। आमीन। सो तो अंकित पास्टर, ये रेंगने वाला क्या है? सांप था ना ये। तो ये सांप ने हवा आदम को वाटिका में क्या किया? और ये जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तो जो बोल रहा है ना, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा
शासन करने का अधिकार किधर दिया है बाइबल में? किधर है वो? बता मेरे को, वाक्य बता। शासन करने का अधिकार किधर दिया करके किधर बोला है बोल। और तुम बोल रहे हो शैतान नहीं चाहता था कुछ रेंगने वाली, तो रेंगने वाली नहीं चाहता था ना शैतान, जो इंसान को प्रभुता करे, शासन करे। तो ठीक है अंकित पास्टर, जब ये तेरा पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो तुझे परमेश्वर कहता है ना, वो हवा आदम को मनुष्य को बनाया ना, तो उनको लंगा क्यों घुमा रहा था? लंगा क्यों घुमाया वाटिका में? अब उनको कपड़ा क्यों नहीं दिया? ये जो वाटिका में रेंगने वाले आए थे ना, वो रेंगने वाले ने वो हवा आदम को लंगे घूमते थे ना वाटिका में, तो रेंगने वाली सांप आके सर्प आके तो उनको ज्ञान फल खाने के लिए बोला। तभी वो लोगों ने क्या कहा? नहीं, हमको ये यहोवा ने खाने के लिए मना किया है करके, अगर ये फल हम खाएंगे तो हम अवश्य मरेंगे करके भी बोला करके। और तेरा परमेश्वर तो झूठ बोला उनको, वो फल खाने से तू मर जाएगा करके। फिर तो झूठ बोलने वाला ये भगवान कैसा होता है? इंसान को लंगा घूमता था, वो तो मर्द को मर्द देख के चलता है। ये हवा तो स्त्री थी ना, औरत थी, तो औरत को लंगा कैसा देख रहा था तेरा परमेश्वर? और छोटे बच्चे को बोलते तो बात अलग है, लेकिन जवान है ना, उसको सब कुछ आए से छाती पे नीचे, तो लंगा कैसा देखना चाहता था तेरा परमेश्वर? पूछो रे बकरे के मेंढी लोग, है कि नहीं साथियों? तो ये तेरा पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरा यीशु मसीह है ना, इनको नंगा घुमाना चाहता था। इनको कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं दिया वाटिका में, ये पूरा दिन लंगे घूमते थे। तभी वो सर्प ने आके, रेंगने वाले आके तुमको, तेरा यहोवा ने क्या कहा तुमसे? बोलते हो हमको इस वाटिका में सब फल खाने के लिए बोला, लेकिन इस फल को खाने के लिए मना किया है, क्योंकि असल इस फल का खाओगे अवश्य मर जाओगे करके झूठ बोला। चलो कोई बात नहीं, वो ज्ञान फल था ना, फिर वो ज्ञान फल कौन खाने के लिए डाला है वाटिका में? तेरा परमेश्वर। और अंकित, कौन खाने के लिए डाला था? ये जवाब दो हमको। और ये ज्ञान फल का खाने से इनको ज्ञान आया, हवा आदम को ज्ञान आया। हाँ, ये लोग ज्ञानोदय हो गए। अरे हम लोग नंगे करके जानकर जाके पत्ते का, फोड़े का पत्ते का एक वस्त्र बना के अपना मान छुपा लिया। जब ये सर्प ने इतना अच्छा काम किया और ज्ञान का फल करा के जिसको ज्ञान दिया, मर्यादा के बारे में ज्ञान दिया, तो बोलता है उसको शैतान बोलता है। जो कोई भी ज्ञान देने के बात करता है तो उनको ये पास्टर कमीने लोग शैतान करके संबोधित करते हैं, चाहे वो तुम भी क्यों ना हो। बकरी के मेंढी लोग जो धर्मात्मा लोग है ना, क्रिश्चियन लोग, तुम लोग भी समझदार की हक करके बात करोगे पास्टर से, तो तुमको शैतान शोधित कर रहा है करके तुम्हारे मुंह बंद करके उसको तुमको बिठा देता है। होना तो उसको आजमा के देखो तुम्हारे पास्टर को, वो कहेगा या नहीं। अरे आज इंसान कपड़ा पहन रहा है तो ये रेंगने वाली वाटिके में आके कहने पे कपड़ा पहनने के सिखाया है। तेरा पिता पुत्र परमेश्वर बोलता है, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो तो आदमी को नंगे घुमा रहा था वाटिका में। ये क्यों किया तेरा परमेश्वर वो बता मेरे को। और सर्प ने क्या किया? अब रेंगने में आके उनको ज्ञान का फल खाने के लिए बोला ना, फिर वो लोग नहीं मरे, तो तेरे परमेश्वर ये हवा आदम को झूठ क्यों बोला? वो फल खाने से तुम लोग अवश्य मर जाएगा करके। बताओ, इस सवाल का जवाब दो। पूछो रे बकरे के मेंढी लोग, तेरा अंकित पास्टर पूछो, ठीक है? तो साथियों आज के लिए इतना वीडियो में, ये अंकित पास्टर कारपोरेटर चोर का। तो अगले वीडियो में देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट, फिर मिलेंगे साथियों हमारा वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन में क्लिक करके नीचे ऑल बोल के आता है, उस पर क्लिक करके हमारा हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों, तब तक लिए बोलो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।